आप भी सोच रहे हैं कि लास्ट 90 दिन बचे हैं तो यूपीएससी क्रैक हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये डाउट अधिकतर एस्पिरेंट के दिमाग में चल रहा है इस समय, क्योंकि 3 महीने बचे हैं। अभी कुछ पढ़ा नहीं है, रिवाइज नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं की है, टेस्ट नहीं लगाए, तो क्या करें? एक फाइनल स्ट्रेटजी हो जाए, या यूट्यूब पे बहुत सर्च कर रहे हैं फाइनल स्ट्रेटजी ये मिल जाए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए लास्ट 90 दिन की। तो अभी 90 दिन बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए, जो कि 25 मई को होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 90 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए और क्या हमको करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूं विशाल, जो कि पिछले 2 साल से एक यूपीएससी गाइडेंस के तौर पर आपको आपकी हेल्प कर रहा हूं और अपनी तैयारी भी कर रहा हूं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, नंबर 1, जो 30 दिन की मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। पहले नंबर 1 है एनसीईआरटी का फाइनल रिवीजन करो। ठीक है, जो भी आपने एनसीईआरटी अब तक पढ़ चुके हैं उसका फाइनल रिवीजन होना चाहिए। जो भी कोर एनसीईआरटीज है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस है, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। इन सभी का आपको फाइनल रिवीजन करना है एक बार। और जो भी आपने इनके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या अभी नहीं बनाए तो बना लो, और नहीं बनाए हैं, बनाए हैं तो उनका एक बार फाइनल रिवीजन कर देना, और इनको एग्जाम से पहले और पढ़ लेना है 2-3 बार। और एनसीईआरटी का बुक से फाइनल रिवीजन कर लो इस बार। ठीक है, लास्ट में आप शॉर्ट नोट्स की हेल्प ले लेना, अगर नहीं बनाए तो इस रिवीजन के साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। और 8 घंटे की, ठीक है, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। देखो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, देखो 16 घंटे की पढ़ाई में भी आप मैक्सिमम 10 से 12 घंटे पढ़ पाएंगे 16 घंटे की पढ़ाई में। और आप 12 घंटे की पढ़ाई में मैक्सिमम जो पढ़ पाएंगे 8 से 10 घंटे पढ़ पाएंगे। तो 8 घंटे की पढ़ाई आपके लिए बहुत है। ठीक है, ज़्यादा नहीं। अपनी नींद पर भी और अपने आप पर, कंसिस्टेंसी पर, और आपके जो आलस है उस पर भी फोकस करना है। एक अच्छी नींद भी लेनी है, स्ट्रेस कम करना है। तो 8 घंटे की आपको पढ़ाई बहुत है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, जो भी एनसीईआरटीज प्लस सीए है यानी करंट अफेयर है, उसके जो बेसिक टॉपिक्स हैं या बेसिक्स क्वेश्चंस हैं वो आप बेसिक एनसीईआरटीज से क्लियर करते चलो। एनसीईआरटी द्वारा पढ़ो जो भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे पॉलिटी का जो करंट अफेयर है वो देखो कि कहाँ से ये मिल सकता है मुझको। तो एनसीईआरटी में देखो सर, क्योंकि एनसीईआरटी में डीपली तरीके से दिया होता है, तो एनसीईआरटी से पढ़ो उन टॉपिक्स को, उनका स्ट्रक्चर समझो। आगे तो सीए के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे पीआईबी है, द हिंदू है, विजन आईएएस है, इनके जो भी आपको मैगजीन, मंथली मैगजीन मिलते हैं। और अगर आपने द हिंदू पढ़ा है न्यूज़पेपर तो ठीक है, नहीं तो आप मंथली मैगजीन होते हैं जैसे विजन, पीआईबी, या फिर मैंने बताया द हिंदू के, तो आप ये ले सकते हैं। आपको इनको साथ साथ पढ़ते चलना है। ये 30 दिन की स्ट्रेटजी है आपकी। उसके बाद डेली एक टेस्ट देना है। ठीक है, डेली एक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, गलतियों को सुधारो, और जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको भी सुधारते चलो, उन पर फोकस करो, उनके पीछे का कारण देखो, क्या मेरे इन पे पीछे का कारण है जो ये मेरे गलत हुए हैं, और अपने वीक पॉइंट्स को सुधारते हुए चलो। सी सेट को देखो, सी सेट आपका क्वालिफाइंग होता है, इसमें फेल मत होना बिल्कुल भी। अगर आप सी सेट में फेल हो गए तो आपके जीएस के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, काउंट नहीं किया जाएंगे। तो सी सेट के लिए आप वीक में 2 दिन देख लीजिए, कोई भी 2 दिन, और मैक्सिमम 2 घंटे आप पढ़ सकते हैं सी सेट के। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप उनको ले लीजिए, जैसे मैथ में परसेंटेज है, कोडिंग परसेंटेज है, और में साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, समानुपात है। ये जो भी चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मधुकर कोटवे सर की आपको क्लासेस मिल जाएंगी सी सेट की। इसमें आप सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, कॉम्प्रहेंशन भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं। आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। तीनों सब्जेक्ट पे पूरा फोकस होना चाहिए, आधा आधा भी करो तो भी ठीक है, क्योंकि अगर आपके 2 सब्जेक्ट मजबूत हैं, क्वेश्चन आ जाए तीसरे से ज़्यादा तो ऐसे सही नहीं रहेगा। तीनों पे आपका फोकस अच्छे तरीके से होना चाहिए, कि अगर इससे काम नहीं बन रहा तो कुछ इसके मिलाकर आप क्लियर उसको कर दो 33% से। ये जो स्ट्रेटेजी हुई आपकी, ये 30 दिन की हुई है। अब नेक्स्ट 30 दिन जो बचे हैं, अब उसकी आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। देखो, रिवीजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाओ। आपको डेली के जो टारगेट होते हैं रिवीजन के, जैसे कि मुझको पॉलिटी का रिवीजन करना है, इकोनॉमिक्स का रिवीजन करना है, ये आपको स्ट्रक्चर बनाओ। तो जैसे आप सुबह के समय अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो शाम के समय आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री, मतलब 2 सब्जेक्ट आप एक दिन में पढ़िए। ठीक है, डेली 50 से 100 MCQs लगाओ। उससे पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी।
ठीक है। तो जो भी आपने गलत आंसर किया है, ठीक है, उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करो, क्या कारण है उसका। और जो भी पीवाईक्यूज हैं यूपीएससी के पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस पेपर हैं, उनसे आप प्रैक्टिस करो, उनको लगाओ, और उनसे आपको कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपके उससे पैटर्न समझ में आएगा किस पैटर्न से या किस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आगे पूछ रहा है यूपीएससी। ठीक है। नंबर 3, जो भी सीए है, करंट अफेयर है, उसका रिवीजन करो, और जो भी उसके शॉर्ट नोट्स हैं अवेलेबल, ठीक है, उनके आप, ठीक है, आप उसको पढ़ो अच्छी तरीके से। और लास्ट 1 ईयर का आपको सीए पढ़ना है। ठीक है। जो भी स्कीम, इंडेक्स एंड रिपोर्ट से जुड़े जितना भी सीए है उसको कवर कीजिए। और जो भी लास्ट 1 ईयर का जो भी आपने करंट अफेयर है, चाहे वो विजन आईएएस का हो, या फिर दृष्टि का हो, या फिर आपका पीआईबी या द हिंदू का मैगजीन वगैरह है, उससे आप सीए को फुल रिवीजन कीजिए और उसको कवर कीजिए। फाइनल लास्ट 30 दिन की जो स्ट्रेटेजी है, लास्ट के जो आपके 30 दिन यानी कि 1 महीना बचा हुआ, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और आपके अपनी जितनी भी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को सुधारिए। तो जितना भी सब्जेक्ट आपने पढ़ चुका है उसका रिवीजन कीजिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, डेली एक टेस्ट लगाइए, सीसैट को कवर करते चलिए। और न्यू टॉपिक्स बिल्कुल मत पढ़िए, जो भी आप पहले पढ़ चुके हैं उनको ही पढ़िए और उनका ही रिवीजन कीजिए। इसमें गलती बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि अगर गलती हुई तो आपको दिमाग पे स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस कम लीजिए। जो में आपकी 6 से 7 घंटे की नींद है उसको कंप्लीट कीजिए, और कंसिस्टेंसी बनाए रखना। ठीक है। पेपर को लेकर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, दिमाग पर ज़्यादा टेंशन मत डालना। और जो भी आपके माइंड मैप्स हैं और फ्लो चार्ट हैं, उनकी सहायता से आप अपनी तैयारी को आगे कीजिए। मिलते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो में, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिनके यूपीएससी का प्रीलिम्स 2025 में अटेम्प्ट है। फिर से ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।